अगर आप स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो एक बात आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए और वो है कि ये फंड्स आपका पैसा आखिर कहाँ लगा रहे हैं। इंडिया के टॉप 6 स्मॉल कैप फंड्स ने अपने पोर्टफोलियो में कुछ बड़े चेंजेस किए हैं और इन चेंजेस के बारे में शायद आपको कहीं और जानने को ना मिले, लेकिन ये बात ध्यान में रखनी जरूरी है क्योंकि अगले 2-3 साल में आपके रिटर्न्स मेजरली इसी फैक्टर पर डिपेंड करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनीज हिंदी यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में इसी पर बात करने वाले हैं और देखेंगे ये फंड्स अब कौन से सेक्टर्स पर अग्रेसिव हो रहे हैं, कौन से सेक्टर्स को ये पूरी तरह अवॉइड कर रहे हैं, इनका पोर्टफोलियो कितना कॉन्सेंट्रेटेड है और सबसे ज़रूरी बात, इसका आपके पैसे पर क्या असर पड़ेगा। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमने इस एनालिसिस के लिए कौन से फंड लिए और इनको सिलेक्ट करने के पीछे क्या रीजंस थे। आज स्मॉल कैप फंड्स लगभग 3.4 लाख करोड़ रुपीस का एसेट्स मैनेज करते हैं। यह बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन असली इंटरेस्टिंग बात कुछ और है। इस पूरे अमाउंट का लगभग 60% हिस्सा यानी कि अराउंड 2 लाख करोड़ सिर्फ 6 फंड्स के पास है। ये फंड्स हैं निपॉन, एचडीएफसी, एसबीआई, क्वांट, एक्सिस और बंधन। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि हर 10 स्मॉल कैप इन्वेस्टर्स में से 6 का पैसा इन फंड्स में इन्वेस्टेड है और इसलिए आपके लिए समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि ये बड़े प्लेयर्स अभी क्या कर रहे हैं, ये किस सेक्टर में नया पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और कहां से अपना पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। इनका यही एक मूव डिसाइड करेगा कि आपको फ्यूचर में कैसे रिटर्न मिलेंगे। लेकिन ये देखने से पहले इनके पोर्टफोलियो में क्या क्या बदलाव हुए, पहले ये समझते हैं कि अब तक स्मॉल कैप कैटेगरी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। लेकिन शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट। अभी हम इन टॉप फंड्स के बारे में तो डिटेल में बात करेंगे, लेकिन क्या आपको स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और अगर हाँ तो आपके लिए सही फंड कौन सा है, ये एक बिल्कुल अलग कहानी है। एंड टू गेट द आंसर टू दिस क्वेश्चन यू कैन चेक आउट ईटी मनीज फंड वर्डिक्ट। ये एक पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन है। इसके लिए हम पहले आपके रिस्क और रिटर्न एक्सपेक्टेशन को समझते हैं एंड देन वी चेक कि क्या स्मॉल कैप कैटेगरी और इसमें किसी फंड ने उसको मीट किया है या नहीं। अगर द आंसर इज येस तो आपको रिकमेंडेड इन्वेस्टमेंट होराइजन और मार्केट के हिसाब से बेस्ट वे टू इन्वेस्ट मिल जाएगा एंड यू कैन देन इन्वेस्ट इन वन टैप। एंड इफ द आंसर इज नो वी रिकमेंड यू अल्टरनेट कैटेगरीज और फंड जो आपके लिए सही हैं। सो डू चेक इट आउट। अब स्मॉल कैप कैटेगरी की परफॉर्मेंस के लिए आपको पीछे जाकर डेटा को देखना होगा। 2020 से 2024 के बीच का टाइम स्मॉल कैप कैटेगरी के लिए एक गोल्डन फेज रहा था। इस सालों में स्मॉल कैप्स ने बम्पर रिटर्न दिए थे। अगर नंबर्स की भी बात करें तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने 1 जनवरी 2020 से 30 सितंबर 2024 तक 276% की ग्रोथ दी थी, यानी 4 साल 9 महीने में पैसा लगभग 4 गुना हो गया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमने यहाँ ये भी चेक किया कि अगर आप इस समय किसी भी स्मॉल कैप फंड में पैसा इन्वेस्ट करते और 2 साल के लिए भी होल्ड करते तो रिटर्न्स मिलने की कितनी प्रोबेबिलिटी थी। यहाँ काफी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन देखने को मिला। इस समय अगर आप किसी भी फंड में पैसा इन्वेस्ट करते और 2 साल के लिए होल्ड करते तो आपको 100% पॉजिटिव रिटर्न्स ही मिलते। इनफैक्ट 10% से ज्यादा रिटर्न मिलने की प्रोबेबिलिटी भी 95% से ज्यादा थी। लेकिन इसके बाद के पीरियड की बात करें तो यहाँ स्मॉल कैप की स्टोरी काफी बदल चुकी है। सितंबर 2024 से अप्रैल 2026 तक यानी लास्ट लगभग 19 महीनों में सेम निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स लगभग 9% नीचे है। यहाँ पे एक बात तो साफ है कि स्मॉल कैप मार्केट अब बदल चुका है। 2020 से 2024 के बीच एक ब्रॉड बेस्ड रैली थी, यानी लगभग हर फंड आसानी से रिटर्न्स बनाकर दे रहा था। लेकिन अब वो समय नहीं रहा जहां आप आंख बंद करके किसी भी स्मॉल कैप फंड में पैसा डाल दें और रिटर्न्स बन जाए। अब मार्केट में सिलेक्टिविटी का फेज शुरू हो चुका है, यानी यहां पे आगे वही सिर्फ फंड परफॉर्म करेंगे जिनका सेक्टर एलोकेशन और स्टॉक सिलेक्शन बिल्कुल सॉलिड होगा, जो आगे जाकर इन्वेस्टर्स को पैसा कमाकर दे सके। और यही वजह है कि इन टॉप 6 फंड्स के पोर्टफोलियो चेंजेस को समझना अब हमारे लिए सबसे जरूरी हो गया है, क्योंकि अब आपका रिटर्न ब्रॉड मार्केट पर नहीं बल्कि इन फंड्स मैनेजर की सही डिसीजंस पर डिपेंड करेगा। तो अब सवाल ये आता है कि ये फंड्स अपने पोर्टफोलियो को अब कैसे रिपोजिशन कर रहे हैं। क्या ये नए सेक्टर्स में पैसे लगा रहे हैं या पुराने सेक्टर्स में अपनी पोजीशंस को चेंज कर रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन में इसी पर बात करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये फंड्स अब कोई नए सेक्टर चेज कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट ये सब के सब फंड्स लगभग अभी भी सेम सेक्टर्स में ही इन्वेस्टेड हैं। इनका मेजॉरिटी एलोकेशन अभी भी बीएफएसआई, ऑटो, हेल्थ केयर और कैपिटल गुड्स जैसे सेक्टर्स में ही है।
यानी सेक्टर सिलेक्ट करने में सभी फंड्स मैनेजर का व्यू भी एक जैसा ही है। लेकिन असली बात सेक्टर्स पर नहीं, बल्कि हर फंड की कन्विक्शन लेवल पर है, यानी किस सेक्टर पर कौन सा फंड मैनेजर अभी कितना भरोसा कर रहा है। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, सिर्फ ऑटो सेक्टर में ही इन 6 फंड्स का एलोकेशन 2% से लेकर 15% तक जाता है, और ये गैप छोटा नहीं है, ये 7 टाइम्स का डिफरेंस है। अब सवाल आता है कि आखिर इतना बड़ा गैप क्यों है? तो इसका जवाब मैनेजर्स के अलग अलग अप्रोच या उनकी सोच पर डिपेंड करता है। एक ग्रुप का शायद ये मानना है कि ऑटो साइकिल पिछले 3 साल से चल चुकी है और अब अपने पीक के आसपास हो सकती है, तो अगर यहाँ ऐसे और अग्रेसिव बेट लिए तो शायद रिटर्न थोड़े कमजोर हो जाएंगे, इसलिए ये फंड्स ऑटो में थोड़ा कॉशियस होकर कम एक्सपोजर ले रहे हैं। वहीं दूसरा ग्रुप इसे थोड़ा अलग सोच रहा है। उनका व्यू शायद ये है कि इंडिया में प्रीमियमाइजेशन की थीम अभी तो शुरू हुई है, लोग अभी महंगी गाड़ियां और एसयूवीज खरीद रहे हैं और ये ट्रेंड अगले कई सालों तक चलता रहेगा। इसलिए ये फंड्स ऑटो में ज्यादा कन्विक्शन दिखा रहे हैं, और लगभग यही ट्रेंड हमने हेल्थ केयर और कैपिटल गुड्स सेक्टर में भी देखा है। सेक्टर्स कॉमन है, लेकिन हर फंड मैनेजर का अलग अलग वैल्यूएशंस और ग्रोथ पर्सपेक्टिव है। तो सेक्टर चाहे सेम हो, लेकिन हर फंड मैनेजर की सोच अलग अलग है, और इसी सोच का डायरेक्ट असर फंड की परफॉर्मेंस पे पड़ता है। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है, ये कन्विक्शन लेवल इतने अलग अलग क्यों हो गए हैं? तो इसका सीधा जवाब है कि ग्रोथ अब ब्रॉड बेस्ड नहीं रही। पहले का टाइम अलग था, तब लगभग हर सेक्टर में आसानी से ग्रोथ देखने को मिल रही थी, चाहे ऑटो हो, हेल्थ केयर हो, कैपिटल गुड्स हो या बैंकिंग। तब फंड मैनेजर्स के पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफी सारे चॉइसेस थे। लेकिन अब मार्केट का दौर बदल चुका है और सिर्फ वही सेक्टर चलेंगे जहां ये तीन चीजें एक साथ हों। पहली है अर्निंग विजिबिलिटी, यानी कंपनीज की कमाई आगे भी साफ दिख रही हो, उनके पास एक्चुअल ऑर्डर्स, एक्चुअल डिमांड और सेल्स में ग्रोथ होनी चाहिए। दूसरी है गवर्नमेंट पॉलिसी सपोर्ट, जैसे पीएलआई स्कीम से मैन्युफैक्चरिंग को फायदा मिल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पुश से कैपिटल गुड्स और डिफेंस सेक्टर्स को बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं। यहाँ पॉलिसी सपोर्ट बिजनेस के लिए एक बूस्टर की तरह काम करता है। और तीसरा है स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट्स, यानी कंपनी पर डेट कम है, उनका कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग है, ताकि मार्केट में कोई डाउनटर्न आए तो कंपनी आसानी से सर्वाइव कर सके। तो जिन सेक्टर्स में ये तीनों फिल्टर्स फिट बैठते हैं, फंड मैनेजर शायद अपना पैसा वहीं लगा रहे हैं। चलिए, तो अब तक हमने देखा कि ये फंड मैनेजर्स कौन से सेक्टर्स में पैसा लगा रहे हैं, लेकिन अब ये देखना भी काफी इंटरेस्टिंग होगा कि फंड्स अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करने से अवॉइड कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट सेक्शन में इसी पर बात करते हैं। इन टॉप 6 फंड ने 4 सेक्टर्स को लगभग पूरी तरह अवॉइड किया है। ये सेक्टर्स हैं पेपर, गैस ट्रांसमिशन, माइनिंग एंड अल्कोहल। अब अगर आप टेबल में नंबर्स को देखेंगे तो आपको पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। इन सेक्टर्स में मैक्स एलोकेशन भी 1.2% से ज्यादा नहीं है। इनफैक्ट कई फंड्स में तो एक्सपोजर पूरा 0% है, यानी इन फंड्स ने इन सेक्टर्स में 1 रुपया भी लगाना सही नहीं समझा। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब प्रोफेशनल फंड मैनेजर कंसिस्टेंटली किसी सेक्टर से दूर रहते हैं तो इसे मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल की तरह देखा जाता है। इसके पीछे शायद दो बड़े रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन, उस सेक्टर में शायद अभी अर्निंग विजिबिलिटी थोड़ी कमजोर लग रही हो, यानी आने वाले समय में कंपनीज की कमाई बढ़ने के बजाय फिलहाल कम दिख रही हो। और दूसरा रीजन है, सेक्टर में शायद कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे इंडस्ट्री लेवल पर कोई बदलाव, नए गवर्नमेंट रेगुलेशंस या फिर डिमांड में कोई परमानेंट कमी। तो अगर आपके स्मॉल कैप पोर्टफोलियो में इन सेक्टर्स का एक्सपोजर बहुत ज्यादा दिख रहा है तो ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात हो सकती है, क्योंकि अगर बड़े प्लेयर्स यहां से दूर हैं तो इसके पीछे भी कोई वजह जरूर होगी। चलिए, अभी तक हमने देखा कि ये फंड्स कहाँ इन्वेस्टेड हैं और कहाँ से ये दूरी बना रहे हैं, लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक है जो इन्वेस्टर्स के रीजन से छूट जाता है, और वो है कंसंट्रेशन रिस्क। चलिए अब इसको अगले सेक्शन में डिटेल में समझते हैं। मोस्ट लोगों को लगता है कि अगर स्मॉल कैप फंड ले लिया तो पोर्टफोलियो बहुत डाइवर्सिफाइड हो गया, क्योंकि फंड्स अक्सर 80, 100 या उससे भी ज्यादा स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन रियलिटी में इससे काफी अलग है। अगर हम डेटा को देखें तो इन सभी 6 फंड्स का लगभग 50% या उससे ज्यादा पैसा सिर्फ 5 सेक्टर्स में ही लगा हुआ है। एज यू कैन सी इन योर टेबल, क्वांट के टॉप 5 सेक्टर्स में वेट 56.5% है, यानी हर 100 रुपए में से लगभग 56 रुपए सिर्फ इन 5 सेक्टर्स में ही इन्वेस्टेड हैं। उसी तरह एचडीएफसी का 53.9% और निपॉन का 53% पैसा टॉप 5 सेक्टर्स में इन्वेस्टेड है। और जो फंड सबसे कम कंसेंट्रेट दिखता है, जैसे एक्सिस, उनका भी करीब 47% पैसा इन टॉप 5 सेक्टर्स में इन्वेस्टेड है। तो इसका सीधा मतलब यह है कि अगर आपने इन फंड्स में इन्वेस्ट किया है तो आपके रिटर्न्स मेजरली इन 5 सेक्टर्स के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेंगे। तो अगर ये 5 सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपका फंड भी अच्छा करेगा।
लेकिन अगर इन सेक्टर्स में स्लो डाउन आता है, तो चाहे फंड मैनेजर ने कितने भी अच्छे स्टॉक्स क्यों ना चुने हों, पोर्टफोलियो पर इसका असर दिख सकता है। इन स्मॉल कैप फंड्स में स्टॉक लेवल डाइवर्सिफिकेशन तो काफी अच्छी मिलती है क्योंकि पैसा कई कंपनीज में स्प्रेड होता है, लेकिन सेक्टर लेवल पर ये भी कंसंट्रेटेड होते हैं। इसलिए अगर आप स्मॉल कैप में एक्सपोजर चाहते हैं, तो आपको सिर्फ स्टॉक लेवल पर नहीं, बल्कि उनके सेक्टर कंसंट्रेशन पर भी ध्यान देना चाहिए। चलिए, तो अब तक हमने देखा कि 6 फंड्स लगभग सेम सेक्टर्स में हैं, लेकिन अलग कन्विक्शन के साथ, और ये सभी काफी कंसंट्रेटेड भी हैं। लेकिन इसके बाद एक और लेयर आता है जो हर फंड मैनेजर को दूसरे से बिल्कुल अलग और यूनिक बनाता है, और वो है फंड की सिग्नेचर बेट। तो नेक्स्ट सेक्शन में इसको समझते हैं। बट वीडियो में आगे जाने से पहले क्विक अपडेट, अगर आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम अस। सिग्नेचर बेट्स का मतलब है कि हर फंड ने कुछ सेक्टर्स पर कैटेगरी एवरेज से ज्यादा पैसा लगाया है, यहाँ उन्होंने कुछ सेक्टर्स पर थोड़ा एक्स्ट्रा भरोसा दिखाया है। अब ये सिग्नेचर बेट्स काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि अगर ये थीम चल गई तो फंड अपने पीयर से कहीं बेटर रिटर्न्स दे सकता है, और अगर नहीं चली तो ये फंड पीछे भी रह सकता है। तो आप अपनी टेबल में देख सकते हैं, पहला है निपॉन इंडिया। इनकी सिग्नेचर बेट कैपिटल गुड्स और एफएमसीजी पर है, यानी इनका पूरा फोकस इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग और कंजम्पशन ग्रोथ पर है। दूसरा है एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड। इस फंड ने लॉजिस्टिक्स और आईटी पर बेट किया है, यानी ये सप्लाई चेन कंपनीज के बिजनेस और आईटी सेक्टर की रिकवरी पर भरोसा कर रहे हैं। इसके बाद आता है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। इनका मेन फोकस केमिकल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। केमिकल्स को लेके इनका व्यू शायद चाइना प्लस वन थीम से जुड़ा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर तो गवर्नमेंट पॉलिसी के बड़ा सपोर्ट मिल रही है। इसके बाद आता है क्वांट। ये बाकी सबसे अलग ऑयल और पावर सेक्टर्स पर बुलिश हैं। इनकी अप्रोच काफी डिफरेंट है, क्योंकि बाकी कोई भी फंड इन दोनों सेक्टर्स पर फिलहाल उतना अग्रेसिव नहीं है। अगला है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। इन्होंने थोड़े डिफेंसिव और अलग सेक्टर चुने हैं, जैसे एग्रीकल्चर और रियल एस्टेट। एग्रीकल्चर की स्टोरी रूरल रिकवरी से जुड़ी है, और रियल एस्टेट में अभी एक नया ग्रोथ साइकिल शुरू हो रहा है। और लास्ट में आता है बंधन स्मॉल कैप फंड। इनकी सिग्नेचर बेट रियल एस्टेट के साथ साथ प्योर बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज पर बनी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि हर फंड के पीछे एक अलग सोच रही है। हर फंड मैनेजर का अपना एक अलग व्यू है कि अगले वाली मार्केट कैसी होगी, और इसकी सोच पर चलने या ना चलने पर इन फंड की फ्यूचर परफॉर्मेंस डिसाइड होगी। तो आज हमने अभी तक की पूरी डिस्कशन में जो समझा, उसे 4 बातें साफ होती हैं। फर्स्ट, स्मॉल कैप्स में अब पहले जैसा दौर नहीं है। 2020 से 2024 वाला फेज अब खत्म हो चुका है। पहले ब्रॉड बेस्ड रैली आपके रिटर्न्स दे सकती थी, लेकिन अब फंड मैनेजर की पोर्टफोलियो पोजीशनिंग की बारी आएगी। सेकंड, ये 6 फंड भले ही सेम सेक्टर्स में हैं, लेकिन सबका कन्विक्शन लेवल बिल्कुल अलग है। ऑटो सेक्टर का 2 से 15% का गैप इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। थर्ड, फंड मैनेजर्स अब अर्निंग विजिबिलिटी, गवर्नमेंट पॉलिसी सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट्स वाले सेक्टर्स में पैसा लगा रहे हैं, और पेपर, गैस, माइनिंग और अल्कोहल जैसे सेक्टर्स को अवॉइड कर रहे हैं। एंड लास्टली, इन सभी फंड्स का लगभग 50% पैसा सिर्फ 5 सेक्टर्स में ही कंसंट्रेटेड है। इसलिए अगर आप भी स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना सोच रहे हैं, तो सेक्टर लेवल डाइवर्सिफिकेशन देखना भी जरूरी है। साथ ही अब आने वाले स्मॉल कैप विनर्स पिछले साइकिल से बिल्कुल अलग दिखेंगे। ये सोचने में शायद गलत होगा कि सेम पुराने विनर्स भी आगे चलते रहेंगे। अब आपके पोर्टफोलियो को बेटर सिलेक्शन, स्मार्टर एलोकेशन और रियल डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। और इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड पर आ गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे जरूर लाइक एंड शेयर करें। हम जल्द लौटेंगे विद अनदर वीडियो। टिल देन, टेक केयर। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.